भी आप 45 साल ड्राइवर थे और 45 साल से गए, और जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं। सर जो शुगर मिल है, नून शुगर मिल रेजिडेंशियल एरिया जो है उनमें ये टैंकी बनाई गई, ये ज़मीन दोज है। आपने कैंट के मुकाबले में और बहुत खूबसूरत रहायशी इलाका है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह फिर आप दिखाते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह जी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डेली कैप्चर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद अंस। तो नाज़रीन आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन आज मैं सरगोदा की तहसील भलवाल जो है वहाँ पे मौजूद हूँ, और भलवाल के अंदर आपने नून शुगर मिल का तो नाम सुना होगा। तो नून शुगर मिल के जो क्वार्टर जो रिहायशी एरिया रेजिडेंशियल एरिया है, आज मैं आपको उसका विज़िट करवाऊँगा। और अभी मेरे साथ वकार भाई मौजूद हैं जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं, वकार अली भुट्टा साहब। तो ये हमें इस रेजिडेंशियल एरिया यहाँ के ये रिहायशी भी हैं और ये हमें सारा इसका विज़िट करवाएंगे। तो इनका टिकटॉक पे भी अकाउंट है वकार अली भुट्टा के नाम से, तो आप इनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अभी ये हमें सारा विज़िट करवाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। तो नाजरीन ये सामने आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है, बल्कि ये मेन एंट्रेंस जो है उसके अंदर सब एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं दूसरा है। जी भुट्टा साहब जी, ये जो है ना ये गेस्ट हाउस है। तो इधर जो है सरकारी गैर सरकारी और जो शुगर मिल के अंदर काम करने लोग बाहर से आते हैं, मैकेनिकल केमिकल जो भी, और फॉरनर भी जो होते हैं जो काम करने आते हैं, तो इधर ही रिहाइश पजीर होते हैं और उनको अच्छी रिहाइश दी जाती है। ये जो इस रेजिडेंशियल एरिया है नून शुगर मिल का, ये उसका अंदर जो है इन्होंने एक स्कूल भी प्रोवाइड की हुई है। ये स्कूल भाई, ये जो स्कूल अभी हमने दिखाया है, ये स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से है, ये नून शुगर मिल की तरफ नहीं, से? नून शुगर मिल की तरफ से है और रजिस्टर्ड भी स्कूल है हमारा। अच्छा, तो इसमें जो रहायशी लोग भी पढ़ रहे हैं उनको यानी कि जो उनकी फीसें वगैरह हैं उनमें से भी कंसेशन होती है। अच्छा। और इसके अलावा जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं यानी कि आउट ऑफ नून शुगर मिल से जो लोग आते हैं ना, उनको भी ये दी जा रही है इधर सहूलत पढ़ाई के लिए, और बहुत अच्छा इनका सिस्टम है पढ़ाई का। इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम है। नाज़रीन ये अंदर जो शुगर मिल है, नून शुगर मिल रेजिडेंशियल एरिया जो है, उनके अंदर ये पार्क्स जो है ढेर सारे बने हुए हैं यहाँ पे गार्डन। तो इनमें से ये एक आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सीटें वगैरह लगी हुई हैं। इसके अलावा ये आप देखें काफ़ी जो है ग्रीनरी की हुई है इन्होंने, पौधे वगैरह इतने लगाए। यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने में आई है, यहाँ पे दरख्त इतने लगाए गए हैं कि गर्मी में भी मेरे ख्याल में टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम होता होगा, लोग बड़े सुकून से रहते हैं यहाँ पे। नाजरीन ये आप देख सकते हैं ये अंदर रेजिडेंशियल एरिया जो है इन लोगों के लिए, यहाँ पे ये टैंकी बनाई गई, ये ज़मीन दोज है। आपने टैंकियाँ दूसरी भी देखी होंगी जो मतलब ऊंचाई में होती हैं, लेकिन ये ज़मीन दोज टैंकी मेरे ख्याल में काफ़ी पुरानी बनी हुई है ये। अभी जो हमने टैंकी दिखाई है ये कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। तो इसमें पानी स्टोर होता है। ये तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर दूर है, ऐसा चकमाले वाला उधर से आती है। तो ये पानी उधर से जमा होता है, फिर उधर बड़ी टैंकी बनी है उसमें पानी स्टोर होता है। अच्छा। फिर वो जब उधर स्टोर होता है तो वो घरों में जाता है। फिर अच्छा। बड़े तेज़ी से पाइप लाइने बनी हुई है। ज़बरदस्त। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है इनका। मीठा पानी है, पी भी सकते हैं। अच्छा, मीठा पानी भलवाल का सारा ही है या इस टैंकी की वजह से आपके पास मीठा पानी नहीं, है? इस टैंकी की वजह से हमारे पास मीठा पानी है। ये हमारे कंपनी वालों ने हमें बहुत सहूलतें दी मतलब हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से ज़्यादा आपको मतलब सहूलतें इन्होंने प्रोवाइड की हाँ हुई जी, हैं। माशाल्लाह बड़ी सहूलतें, और मैनेजमेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ जी। नाजरीन ये टैंकी है जिसके अंदर उस ज़मीन दोज टैंकी से पानी जो है वो ऊपर फिल्टर होके जाता है। ये नहीं, जमा होता है, फिल्टर ऊपर जमा होता है। फिल्टर। तो नाजरीन ये पानी जो है ऊपर जाके इस टैंकी में जमा होता है और फिर यहाँ से आगे पूरे क्वार्टर्स में सप्लाई होती हाँ, है। सप्लाई में होता है। ये पाइप लाइन है जो ऊपर जा रही है।
ये यहाँ की मस्जिद है लोगों के लिए, यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है। और इस मस्जिद के सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क जो है वो बनाया गया है। आपको मैं पूरा पार्क दिखाता हूँ अभी। ये भुट्टो साहब भी मौजूद है यहाँ पे पार्क में मेरे साथ। नाज़रीन ये यहाँ का फ़िल्टर प्लांट है जहाँ से लोग पानी जो है पीने के लिए भरते हैं यहाँ से। भुट्टो साहब कैसा है पानी, मीठा है कड़वा है? मीठा पानी है और ये पानी जो हमारा है इसमें के मुकाबले का पानी है, बहुत अच्छा फिल्टर पानी है। नाज़रीन ये यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी है जनाब। तो नाज़रीन इस फुटबॉल ग्राउंड में आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे झूले वगैरह भी थोड़े बहुत लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए हैं, छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पे खेल सकते हैं। नाज़रीन ये सारा रेजिडेंशियल एरिया ये बहुत बड़ा है, मैं आपको सारा दिखाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह के ये क्वार्टर हैं और ये भुट्टो साहब क्वार्टर सारे तकरीबन सेम है उनका, मतलब सेम नक्शा सेम है। उनमें मतलब क्या कुछ है, एक दो कमरे वगैरह हैं सेम वगैरह? दो कमरे वगैरह, किचन वगैरह, सेन वगैरह, वाशरूम और गुसल खाना वगैरह। मतलब ये एक जो मिडिल फैमिली है ना, मतलब 7-8 बंदों की, वो इजीली यहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकती है। नाज़रीन ये जो नून शुगर मिल है, जो मतलब फैमिली के बगैर आते हैं ना वर्कर्स, उनके लिए ये वर्कर क्लब बनाया गया है शुगर मिल की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर LCD भी लगी हुई है, ये यहाँ पे चेयर्स भी पड़ी हुई। ये अभी शुगर मिल जो है वो रनिंग में नहीं है, इस वजह से शायद यहाँ पे वर्कर मौजूद नहीं है। अभी हमारे साथ भुट्टो साहब जो थे, वकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने आपको सारा दिखाया, मुझे भी दिखाया। मैं फ़र्स्ट टाइम खुद मैंने ये सारा रिहायशी एरिया जो नून शुगर मिल्क है वो देखा है। तो कभी वक्त मिला तो आपको इंशाल्लाह भुट्टो साहब ने मुझे कहा है कि नून शुगर मिल जो है उसका भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे मतलब जो कम्युनिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा हिसाब है। बड़ा अच्छा। तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत टाइट है, बल्कि यहाँ पे भुट्टो साहब ने मुझे बताया है कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे रात को अलग टाइम रखा गया। हाँ जी, रात को अलग टाइम, रात को उनका 8 से 10-11 बजे, हाँ 8 से 10-11 बजे तक अलग टाइम रखा गया ताकि वो इजीली मतलब वॉक कर सकें। उस वक्त कोई यानी कि मर्द वगैरह जो है वो नहीं, हाँ उस वक्त कोई मर्द नहीं इजीली, हाँ वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद होती है। अगर कोई मर्द वगैरह आए भी सही तो वो उनको फिर वापस भेज देते हैं कि अभी लेडीज़ का टाइम है। मैं पर्सनली ख़ुद यहाँ पे रात रहा हूँ और मैंने देखा है, मैं रात को निकला हूँ 10 बजे के करीब, 10 बजे से पहले तो उस टाइम यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने मुझे कहा कि आप जहाँ पे से आए हैं, जिनके मेहमान हैं, आप वहाँ पे वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे लेडीज़ वॉक कर रही हैं, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो मैंने अभी तक ऐसा कोई सिस्टम किसी कम्युनिटी में नहीं देखा कि इतना मतलब सिक्योरिटी हो, फिर हर चीज़ की सहूलत मौजूद हो, आपको क्वार्टर मिले हो, आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो। तो भुट्टो साहब आपका इतने अरसे से रह रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या रिव्यू है? पहले तो ये बात है कि जिस रहायशी कॉलोनी में हम रह रहे थे इधर ही मेरी पैदाइश वगैरह हुई है। अच्छा। तो 45 साल मेरे वालिद साहब ने, 45 साल हो गया? 45 साल ड्राइवर थे और 45 साल इस अदारे की खिदमत की है। तो उसके बाद जो है इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है हमारे लिए प्रोवाइड किया। हाँ जी, पढ़ाई के लिहाज से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हमारी जो अदारा है उनको सपोर्ट करता है साथ साथ। और अलहदा स्कूल बनाया गया और जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं उनको जो तावन करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा। तो उसके बाद इधर और भी बहुत सारे पौधे वगैरह लगे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हमारे जो इस रेजिडेंशियल एरिया में हैं वो शतूत के पौधे बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद आम वगैरह के भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे दरअसल मैं यहाँ पे एक शादी में आया था और भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सारा ये विज़िट करवाया इसका, तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और एक आखिर में मैं ये आपको बताता चलूँ कि भुट्टो साहब हैं टिकटॉकर हैं और लाइव होते हैं, मेरे ख्याल डेली लाइव होते हैं आप?
डेली लाइव में वकार अली भुट्टा साहब के नाम से इनका टिकटॉक पे अकाउंट है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को भी लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।